नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश पाताल लोक। क्या दुनिया खत्म होने वाली है? दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है? क्या वाकई जल्द ही इस धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा? क्या धरती का तापमान इतना गर्म हो जाएगा कि हीट वेव के कारण सब कुछ तबाह हो जाएगा? धरती पर तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हीट वेव्स के कारण बिजली संयंत्र काम करना बंद कर देंगे और मानवता एक भयावह आग में झुलसकर खत्म हो जाएगी। भले ही ये बातें किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती हो, मगर हकीकत यह है कि दुनिया के बहुत से आर्थिक दिग्गज ऐसी ही खाबी हकीकत को ध्यान में रखकर खुद को महफूज रखने की कवायदों में जुट चुके हैं। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि डूम्सडे क्लॉक, जी हां, डूम्सडे क्लॉक को लगातार दूसरे साल सेट किया गया है। इस घड़ी में 12 बजते ही तय हो जाएगा कि धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं है। वैज्ञानिकों ने साल 2024 में भी आने वाले बड़े खतरे से आगाह कर दिया है। महाविनाश की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक दरअसल दुनिया में एक सांकेतिक घड़ी है। यह बताती है कि दुनिया महाविनाश से आखिर कितनी दूर है। इसे कयामत की घड़ी भी कहा जाता है। भारत एक्सप्रेस की एसआईटी आज अपनी खास पेशकश पाताल लोक में आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही इसी कवायद से जुड़े सच से वाकिफ कराएगी। इंसान की जिंदगी का एक पल का भी भरोसा नहीं है, लेकिन बहुत से आर्थिक दिग्गज भविष्य में जिंदा रहने के लिए अभी से तैयारी में जुट चुके हैं। कारण है हीट वेव्स, जिनके कारण दुनिया में तबाही की बात हो रही है। जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी या कोई ख्वाबी दास्तां नहीं, बल्कि ये है डूम्सडे क्लॉक की ऐसी हकीकत जिसे शिकागो स्थित बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा तैयार किया गया है। ये क्लॉक इशारा कर रही है कि दुनिया अंत के कितने करीब आ चुकी है। ओपेनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जितने भी सहयोगी जो लोग थे, उन्होंने एक कंसेप्ट डेवलप किया और जिसे नाम दिया गया डूम्सडे क्लॉक, जिसका मुख्य उद्देश्य था ये बताना कि जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, परमाणु हथियार आने के बाद जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, अगर वैसी बनी तो हम कयामत से कितना दूर हैं। इसमें एक मिडनाइट का कंसेप्ट है जो डूम्सडे को बताता है और उस समय विश्व की जो स्थिति है वो डूम्सडे से कितना दूर है। तो सबसे पहली बार 1947 में बनाया गया और उस समय वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए उन साइंटिस्टों ने ये इस बात पे सहमति जताई कि हम 7 मिनट दूर हैं डूम्सडे के, यानी मिडनाइट से हम 7 मिनट पहले हैं। और आज जो परिस्थिति बन रही है, आज तो और भी अलार्मिंग परिस्थिति है। आज हम मात्र 90 सेकंड दूर हैं, यानी कि जो उस समय परिस्थिति थी और आज की परिस्थिति ज़्यादा भयावह है। यह तो हम सभी मानते हैं कि धरती पर मौजूदा संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर के वैज्ञानिक और पर्यावरणविद चिंतित हैं। सभी को डर सता रहा है कि इसे नहीं रोका गया तो एक दिन धरती पर जीवन का अंत तय है। ये डर सिर्फ वैज्ञानिकों और पर्यावरण से जुड़े लोगों को नहीं, बल्कि तकनीक की दुनिया के दिग्गज भी इसकी चिंता से अछूते नहीं हैं। इसलिए दुनिया के कई दिग्गज सर्वनाश के दिन की चिंता में सुरक्षित बंकरों की जगह तलाश रहे हैं। कई तो ऐसे ग्रह की तलाश में जुटे हैं जो धरती के विनाश के बाद इंसानों के रहने लायक हो। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये जैसे पिछले 1 या 2 दशक में हम देखें तो वहाँ पे हमारा 2 डिग्री के करीब टेम्परेचर बढ़ गया है, एवरेज टेम्परेचर्स बढ़ गए हैं। और इसमें एक्सट्रीम्स में है, एक्सट्रीम कोल्ड भी है, एक्सट्रीम हीट भी है। पर एक अगर हम अनुपात निकालें या एक एवरेज निकालें तो 2 डिग्री सेल्सियस के करीब हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है। 1 और 2 डिग्री बढ़ने का मतलब यह है
कि किसी भी तरह की लाइफ, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे जो भी हमारा उत्पादन होता है, एग्रीकल्चर होती है, किसी भी तरह की, ये सिस्टम सारे फेल हो जाएंगे। और उसके साथ तो फिर हम पहुंच ही रहे हैं, आपके प्रलय की तरफ हम पहुंच ही रहे हैं। धरती क्या वाकई आग का गोला बनने की तरफ बढ़ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर कोई रूबरू हो रहा है और महसूस भी कर रहा है कि कैसे बीते दशक में गर्मियों के दौरान तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2023 दुनिया का सबसे अधिक तापमान वाला साल रहा। इतना ही नहीं, साल 2014 से 2023 तक के 10 सालों का समय सबसे ज्यादा तापमान वाला दौर रहा। बढ़ते तापमान की भयावहता को समझने के लिए अक्सर फिल्मी पर्दे पर दिखने वाले स्विट्जरलैंड की तस्वीर याद करने की कोशिश कीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्फ की चादरों से ढकी पहाड़ियों वाले उसी स्विट्जरलैंड के अल्पाइन ग्लेशियरों से बीते 2 साल के भीतर 10% से ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है। आपको शायद जानकारी होगी कि जिन देशों में लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए जाते थे, वहां बढ़ते तापमान ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। बीते कुछ सालों में सड़क किनारे बने फव्वारों की मदद से गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे इटली और पेरिस के नागरिकों की तस्वीरें इसी भयावह हकीकत को दर्शाती है। यूरोप के जिन हिस्सों में खुशनुमा मौसम के कारण लोग छुट्टियां बिताने जाते थे, वहां बढ़ता तापमान अब कहर बरपा रहा है। It is going to be very hot. बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है और बहुत चीज़ें बदलेंगी और कई पक्षी और कई जानवर मर जाएंगे और कभी वापस नहीं आ पाएंगे। पानी की बहुत समस्या होगी, खाने की बहुत समस्या है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बीमारियां भी बहुत होंगी। इसीलिए ये जाहिर है कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन अभी भी टाइम है कि इसको बचा सकते हैं। पावर प्लांट्स मेल्ट हो जाएं ये तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम अपनी एनर्जी कंजम्पशन कम भी ना करें और ग्रीन भी ना करें तो बहुत बुरी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत हीट वेव्स हैं, बहुत गर्मी है और इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड में और पर्टिकुलरली गरीबों को, क्योंकि एज इट इज़ उनके घर ठीक से नहीं बने होते, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, बारिश आ जाती है अंदर। तो इन सब के उनको बचाने के लिए उनकी ज़िंदगी की और मौत का सवाल है। तो कईयों के पास ना कूलर होता है ना कुछ, उनके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। तो चिंता का सबब सबके लिए है। महाविनाश की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक हर साल ये घड़ी तय करती है कि मानव जाति के प्राकृतिक, राजनीतिक या फिर परमाणु युद्ध को रोकने के लिए कितना समय बचा है। बीते 75 सालों से घड़ी की सुइयां इस हिसाब से चलती हैं कि दुनिया ने जलवायु परिवर्तन, परमाणु जंग, धरती पर मानव सभ्यता का विनाश करने वाले खतरों से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए। बीते साल यानी 2023 में भी कयामत की घड़ी की सुइयों को मध्य रात्रि से 1.5 मिनट पहले सेट किया गया। इससे पहले शीत युद्ध के दौरान ऐसे हालात थे, दुनिया भर के तमाम अरबपति इन दिनों ऐसे बंकर्स बनवा रहे हैं जहां अगर जरूरत हो तो वर्षों तक लग्जरी लाइफ के बीच रहा जा सके। जमीन के नीचे बने बंकर दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से लैस हैं। हाल ही के दिनों में ज्यादातर अमीरों ने ऐसे बंकर बनवाए हैं। रिपोर्ट देखिए। बुद्धिजीवी डगलस रश्कोफ ने तो दुनिया की अंतिम समय की तैयारी कर रहे तकनीकी अरबपतियों की इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति के बारे में पूरी किताब ही लिख डाली। डगलस की 2022 में आई किताब सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट एस्केप फैंटेसीज ऑफ द टेक बिलियनियर्स कई अरबपतियों के साथ बातचीत पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया कि कई अरबपति ये पता करने में जुटे हैं कि सामाजिक और ग्रही पतन से कैसे बचा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर यह हकीकत है कि दुनिया के कई अरबपति अब ये पता कर रहे हैं कि डूम्सडे के दिन सुरक्षित बंकर के लिए न्यूजीलैंड या अलास्का में कौन सी जगह अच्छी है। रश्कोफ ने टेक्नोलॉजी क्षेत्र के अरबपतियों के एक समूह के साथ रेगिस्तान में अपने अनुभव को साझा किया, जिन्होंने उनसे बंकर के निर्माण के बारे में पूछा।
कुछ ने आदर्श स्थान के बारे में पूछताछ की, जबकि कुछ ने पहले से ही अपने बंकर तैयार कर लिए थे। ऐसे बंकर्स पर गार्ड तैनात कर दिए गए। इसके बाद भी अरबपति डगलस से कुछ और सुझाव भी चाहते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के किंग के नाम से मशहूर सैम ऑल्टमैन ने थियल के साथ एक सौदा किया। आपको बताएं, थियल एक अरबपति और अमेरिकी खुफिया कंपनी पेलेंटीर के प्रमुख हैं। ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई अपने काम से पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर चुकी है। ऑल्टमैन ने सर्वनाश के दिन के लिए थियल के साथ सौदा किया। ऑल्टमैन ने साल 2016 में बताया था कि कुछ भी भयानक होने की स्थिति में उन्हें थियल के साथ अपने निजी जेट में न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरने की योजना बनाई है। रेडिट के सीईओ स्टीव हॉफमैन ने साल 2017 में डगलस को बताया कि आंखों की सर्जरी कराने का उनका निर्णय सुविधा या सौंदर्य कारणों से नहीं था। इसके बजाय उन्होंने किसी विपत्ति से बचने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया खत्म होने की कगार पर आ जाती है तो उस वक्त चश्मा मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही नहीं, रेडिट के सीईओ हॉफमैन के पास कुछ मोटरसाइकिल्स, गन्स और बारूद भी है। स्टीव हॉफमैन ने डूम्सडे के वक्त जिंदा रहने के लिए जरूरी खाने का इंतजाम भी किया है। डूम्सडे की तैयारी कराने वाले ज्यादातर अरबपतियों ने इसका खुलासा नहीं किया। हॉफमैन का अनुमान है कि तकनीक क्षेत्र से जुड़े करीब 50% अरबपति प्रलय के दिन यानी डूम्सडे के लिए कम से कम आंशिक रूप से तैयार है। स्टीव हॉफमैन ने डगलस को बताया कि सबके डर अलग अलग है। कई लोगों को चिंता है कि जैसे जैसे एआई नौकरियों की बढ़ती हिस्सेदारी छीन रही है, वैसे वैसे लोग सिलिकॉन वैली के खिलाफ होते जाएंगे। जो ये अमीर लोग बंकर्स में जा रहे हैं, वो बंकर्स में जा सकते हैं, लेकिन क्या फायदा बंकर्स में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ आप कितने दिन रहेंगे? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी बंकर्स में लगाएंगे? बाहर किस चीज़ में आएंगे? किस टाइप की धरती में आएंगे? तो बेहतर है कि आप बंकर में ना जाएं और आप अपना पैसा इस चीज़ में लगाएं कि थोड़ा क्लाइमेट चेंज को कम करें और स्लो करें और लड़ाई लड़ें, ताकि हम थोड़े ज़्यादा सस्टेनेबल प्लैनेट में रह पाएं और हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो कि हमको बंकर में जाने की ज़रूरत ना हो। बंकर यानी जमीन के नीचे घर। जमीन के नीचे होने के कारण इसका हवादार होना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि खुलकर सांस ली जा सके। साथ ही इसमें बिजली, पानी की सुविधा हो। दरअसल दुनिया के कई देशों में बंकरों की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में अमीर लोग बंकर खरीद रहे हैं। लेकिन क्यों? यह बड़ा सवाल है। इसकी वजह आपको बता देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, प्रलय का डर, रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध और परमाणु हमले की आशंका। ऐसे में लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं और ये महंगे और हाईटेक बंकर इन सारी स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। आप इन्हें जमीन के नीचे 5 स्टार होटल समझ सकते हैं। काफी आरामदायक हैं। कई तरह की आपदा झेलने के लिए इनको तैयार किया गया है। यहां पर खाने पीने के साथ साथ लग्जरी बाथरूम, स्विमिंग पूल, दवाओं की उपलब्धता के भी खास इंतजामात किए गए हैं। कहते हैं डर अक्सर ऐसा कुछ अप्रत्याशित करा देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते, मगर इस बार डर के इस खेल को कई दिग्गज कंपनियों ने मुनाफे के कारोबार में तब्दील करने की तैयारी की है। जी हां, हम आपको बताएंगे कि निर्माण के क्षेत्र में सबसे सफल कंपनियों में से एक विवोस निजी लग्जरी बंकरों में सपोर्ट तक सब कुछ महज $35,000 में उपलब्ध करा रही है। जर्मन शहर जेना के ठीक बाहर विवोस डूम्सडे बंकर हाई नेटवर्थ वाले परिवारों के लिए 5 सितारा आवास उपलब्ध कराने का वादा कर रहा है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा पहाड़ में बनाई गई इस विशाल भूमिगत संरचना में स्विमिंग पूल से लेकर शॉपिंग स्ट्रीट सब कुछ है। अपना माल बेचने के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रलय के सभी संभावित परिदृश्यों की बात करते हुए विवोस का दावा है कि ये किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। कंपनी कहती है कि उनके पास 10,000 से अधिक लोगों के लिए जगह है। ओपीडम नाम की एक कंपनी ने एक घर के पास सुरक्षित स्थान तैयार किया। कंपनी ने दिखाया कि डूम्सडे के दौरान इस जगह पर आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। इस जगह में कांच के झूमर, फर्नीचर, ठोस लकड़ी के फर्श हैं। ये जगह धरती की सतह के नीचे काफी गहराई में बनाई गई है। सुरक्षित बनाने के लिए इसे कंक्रीट की मोटी दीवारों से घेरा गया है। इस जगह की कीमत $6 करोड़ से शुरू होती है। अमेरिका के कई सुपर रिच लोग
मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण न्यूजीलैंड की सीमाएं बंद होने से पहले अपने बंकरों तक पहुंच गए। डोम्सडे बंकर निर्माता राइजिंग इस कंपनी को एक ऐसे ही सीईओ की ओर से लगातार कॉल्स आती रही क्योंकि वो बंकर का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। हम ऐसी चीज़ देखेंगे, बंकर ढूंढेंगे या कुछ सुरक्षित जगह जरूर तलाशने की कोशिश करेंगे, और खासकर धनी वर्ग चूँकि इस वक्त को अफोर्ड कर सकता है तो वो करता है। इसके अलावा हमारा बाज़ार जो है वो भी एक किस्म का डर पैदा करता है, तो जो सक्षम लोग हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और ऐसी कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वैश्विक स्तर पर, खासकर पश्चिमी के देशों, अमीर देशों में ऐसा चलन देखने को मिला है। अमेरिका में तो एक ऐसा भी चलन था, आज नहीं, एक पुरानी बात हो गई कि वहाँ लोग जान पे ज़मीन खरीद रहे हैं। तो ये बंकर, अब ये बंकर कितना सुरक्षित होगा, ये सवाल पे बातचीत हो सकती है, क्योंकि हम जिस डूम्सडे की बात कर रहे हैं, जिस क़यामत की बात कर रहे हैं, वो किसी एक खास क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे पृथ्वी के स्तर पे बात कर रहे हैं। अगर कोई मेट्रोइड अटैक होता है तो ये पूरे पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन होगा, सारी पृथ्वी तबाह होगी, सारे जीवन के हर पहलू तबाह होंगे। इसलिए ये सोचना कि हम किसी बंकर में, टेम्प्रोरी बंकर में छिप के अपनी जान बचा सकते हैं, मेरे हिसाब से उतना फिजिबल नहीं है। पर हाँ, हम अपने आप को कुछ दिनों तक सुरक्षित जरूर रख सकते हैं। तो आपने देखा, बात यूरोप की जाए तो यहां पर बंकर बिजनेस चल पड़ा है, बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। पोलैंड में कारों के पुर्जे बनाने वाली कंपनी इन दिनों बंकर बनाने में जुट चुकी है। कई और भी कंपनियां हैं, कारखाने हैं जहां बंकर्स तैयार किए जा रहे हैं। जिनके पास पैसों की कमी नहीं है वो लोग बंकर खरीद भी रहे हैं। जमीन के नीचे बने इन बंकर्स में बिजली के लिए इमरजेंसी जनरेटर भी लगा होता है। एयर फिल्टर के लिए एक सिस्टम है, बिजली ना हो, एक हैंडल घुमाइए, ये चालू हो जाएगा, बंकर के अंदर फ्रेश हवा आ जाएगी। सुरक्षा के लिए बंकरों के गेट पर मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रोकने के लिए तांबे की ढाल और टाइटैनिक ब्लास्ट दरवाजे लगाए जाते हैं। रेडिएशन भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आलम यह है कि मौत को मात देने के लिए दुनिया के कई दिग्गज बंकरों पर निर्भर हो गए हैं। तमाम अरबपतियों से अलग एलन मस्क मानवता को संरक्षित करने के लिए मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने की जरूरत को लेकर आश्वस्त है। मस्क ने साल 2018 में कहा कि वो अपने भाग्य का आधा हिस्सा सभी प्रजातियों के जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए खर्च करने की योजना बना रहे हैं। अगर पृथ्वी डायनासोर काल जैसे उल्का पिंड की चपेट में आती है या तीसरा विश्व युद्ध होता है और हम खुद को नष्ट कर लेते हैं तो हमें दूसरे ग्रह पर जीवन बसाना होगा। एक अन्य अरबपति जेफ बेजोस ने बताया कि पृथ्वी संसाधनों से बाहर हो रही है और तबाही होनी ही है। वो कहते हैं कि लोग उनकी सराहना करेंगे जब जलवायु परिवर्तन की मांग खत्म होते संसाधन और सांस लेने लायक हवा के कारण प्लैनेटरी चौमनिज्म यानी ग्रही अंधराष्ट्रवाद को त्यागना पड़ेगा। अरबपतियों की व्यवहारिकता की सराहना करने के बजाय डगलस रिश्कॉफ का तर्क है कि वो सभी अपने खुद के बनाए एक भयानक भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके पास ये तय करने की शक्ति है कि क्या एआई दुनिया को तबाह कर देगा, क्या ध्रुवीकृत समाज क्रय युद्ध में ढह जाएगा, या क्या तीसरा विश्व युद्ध या पर्यावरण और संसाधनों की कमी पृथ्वी को नष्ट कर देगी। बता दें कि कई लग्जरी बंकर काम करने के लिए अप्रमाणित है। वहीं ये भी बड़ा सवाल है कि अगर पैसे का चलन बंद हो जाता है तो अरबपति अपने सुरक्षा गार्ड, रसोइये और अन्य नौकरों को भुगतान कैसे करेंगे। रिश्कॉफ का तर्क है कि सर्वनाश की आशंका ज्यादा धन जुटाने की उनकी इच्छा को सही ठहराती है। कुछ नए लोग जिसमें एलन मस्क का नाम काफ़ी अग्रणी है और उनकी परिकल्पना है, हालांकि इसके पीछे उनके अपने आर्थिक उपादान जरूर हैं, उनके बिजनेस मॉडल जरूर हैं, पर वो चाहते हैं कि चांद पे या मंगल पे एक बस्ती बसाई जाए। उसके पीछे भी यही मनुष्य की वही सपना है। और चूंकि परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि हमको एक अल्टरनेट देखना ही पड़ेगा ताकि हम अपनी मानवता को कहीं ना कहीं जिंदा रख सकें। चूँकि तकनीक का प्रभाव हमारे मानवता पर इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि हो सकता है कि अगले 200 सालों में हम मानव न रहें, हम किसी और फॉर्म में रहें, किसी और तकनीकी फॉर्म में रहें,
और हमारी बस्ती भी हो, ये भी संभव है, थियोरेटिकल रूप से संभव है। और चूँकि परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि शायद तकनीक को हम उसी दिशा में मोड़ ले जाएं जो हमें दूसरे ग्रह पे या कोई स्पेस स्टेशन बनाने में हमारी मदद करे। हमारी बुद्धिमत्ता ही हमें यहाँ तक लेके आई है, और ये हमारी बुद्धिमत्ता ही या तो इस जंजाल पृथ्वी पर होने वाले संकट से बचाएगी या फिर एक नया रास्ता दिखाएगी, और दूसरे ग्रह या किसी स्पेस स्टेशन की बात शायद सच साबित हो। मौजूदा खबरों पर यकीन करें तो शायद डूम्सडे के लिए ही मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने हवाई में $270 मिलियन की लागत से एक बंकर बनाने की प्रक्रिया में। ऐसे बंकर अति अमीर वर्ग के बीच एक स्टेटस सिंबल बन गए, लेकिन वास्तव में अरबपति बंकरों पर इतने केंद्रित क्यों हैं? क्या वो युद्ध, एक और महामारी या सर्वनाश की तैयारी कर रहे हैं? इसका उत्तर अभी भी अस्पष्ट है, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि क्या उनके पास ऐसा कोई अंदरूनी ज्ञान है जो हम में से बाकी लोगों के पास नहीं है। विस्फोट प्रतिरोधी दरवाजों और लंबे समय तक जीवित रहने के प्रावधानों से सुसज्जित ये बंकर अनिवार्य रूप से आत्मनिर्भर किले हैं। जुकरबर्ग के 5000 वर्ग फुट के हवाई अड्डे को ही देखें, जो अमेरिका के हवाई में जमीन से नीचे स्थित है। बड़ी नामचीन प्रोजेक्ट सामने आई है। जो फेसबुक के संस्थापक हैं, उन्होंने शायद हवाई में कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है, और बेसिकली उसमें समृद्धि की नुमाइश है। आपका अलग एयरपोर्ट होगा, सबमरीन्स के लिए पार्किंग स्पेस होंगे। तो ये देखने में बड़ा, सुनने में बड़ा ही अजीब, बड़ा ही मतलब खुशनुमा लग सकता है, पर इसकी सच्चाई, इससे कितनी लाभ मिलेगी, ये अभी भी दूर की बात है। पर हाँ, ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम अपने आप को छुप के अपनी प्रोजेनी को बचाएं। डूम्सडे में अपनी जान बचाने वालों में जुकरबर्ग बंकर वर्चस्व की तलाश में अकेले नहीं है। पेपल के पूर्व सीईओ पीटर थियल ने न्यूजीलैंड में अपना बंकर बनाने का प्रयास किया, जबकि बिल गेट्स के हर घर में कथित तौर पर भूमिगत सुरक्षा क्षेत्र है। ये हाई एंड बंकर भारी भरकम कीमत टैग के साथ आते हैं। कुछ बुनियादी मॉडल $5 लाख से शुरू होते हैं। जहां तक स्थान की बात है, दुनिया भर में बंकरों की संख्या बढ़ती जा रही है। न्यूजीलैंड अपनी एकांत प्रकृति के कारण एक लोकप्रिय विकल्प के रूप में नजर आ रहा है। मांग में इस तेजी के कारण ऐसे हाईटेक बंकर बनाने में महारत रखने वाली कंपनियों के कारोबार में भी उछाल आया, जो बुनियादी भूमिगत बंकरों से लेकर फ्लेम थ्रोवर से सुसज्जित मोट यानी खंदक वाले विस्तृत द्वीप किले तक सब कुछ मुहैया कराती है। तो वजह महत्वपूर्ण हो गई, तभी तो मिलियनियर्स बंकर्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन बंकर्स के अंदर चले गए तो बहुत सारे विनाशकारी हमलों की स्थिति से आप बचे रहेंगे। घर के अंदर रहने वालों के लिए मनोरंजन के भी पर्याप्त साधन मौजूद हैं। आधुनिक रसोई घर, बड़े बड़े मीटिंग रूम्स और कई बेडरूम्स की व्यवस्था इसमें है। बहुत से बंकर्स में हवा के लिए ब्लास्ट वॉल्व लगाए जाते हैं, जिनके जरिए रोशनी भी आती है। आसपास कहीं धमाके होने की स्थिति में ये वॉल्व अपने आप बंद हो जाते हैं। अल्बानिया एक ऐसा देश है जिसे बंकरों का देश भी कहा जाता है। यहां कदम कदम पर बंकर्स दिखते हैं, तो वहीं जर्मनी में भी बंकर्स की भरमार है। युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, मानव जनित आपदाओं, रेडिएशन जैसे खतरों की स्थिति में बंकर्स काफी मददगार और असरदार साबित होते हैं। यही वजह है कि बंकर बनाने वाली कंपनियों का कारोबार खूब फल फूल रहा है। हाल के वर्षों में महामारी और युद्ध सहित कई वैश्विक संकटों से बचे रहने के बावजूद ऐसा लगता है कि अरबपति अतिरिक्त सावधानी बरतते रहे। कुछ बंकरों में चिकित्सा सुविधाओं का भी दावा किया जाता है, जिनमें पंजीकृत नर्सें होती हैं और पर्याप्त मात्रा में जरूरी चीजों की आपूर्ति भी होती है, जो प्रभावी रूप से उन्हें किसी भी आपदा का सामना करने में सक्षम बना देती है। साउथ डकोटा की ब्लैक हिल्स पर्वत श्रृंखला के भीतर एक पूर्व सैन्य अड्डे पर स्थित एक कंपनी इच्छुक पार्टियों को किफायती मूल्य पर डूम्सडे की तैयारी बेच रही। विवोस नाम की रियल एस्टेट एजेंसी ने 575 आपदा तैयार बंकर तैयार किए, जिनमें वो $55,000 प्रति प्रॉपर्टी पर बेचने की योजना बना रही है। विवोस का दावा है कि वे बुनियादी खरीदारों को लक्षित कर रहे हैं, जो जानते हैं कि दुनिया अंत के करीब पहुंच सकती है। कंपनी के मुताबिक 575 बंकर 10,000 लोगों को समायोजित करने में सक्षम है और लोगों को सतह पर लौटने की जरूरत के बिना कम से कम 1 साल के स्वायत्त संचालन के लिए सुसज्जित हैं। सबसे छोटे बंकर में 4 जुड़वा कमरे, एक डबल बेडरूम और एक बाथरूम है। इसके अलावा सबसे बड़े बंकर में 8 सिंगल बेडरूम और 3 बाथरूम।
डूम्सडे के लिए तैयारी करने से पहले बंकरों का इस्तेमाल 1942 और 1967 के बीच बम और युद्ध सामग्री भंडारण के लिए किया जाता था। डूम्सडे के लिए बंकर की पूछताछ और आवेदन साल दर साल 2000% से अधिक बढ़ रहे हैं। साथ ही इनकी बिक्री 300% से ज्यादा बढ़ रही है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दुनिया में हर कोई जिंदा रहना चाहता है। कई मिलियनेयर्स आउटर स्पेस में जाने का सोच रहे हैं। हमको ये नहीं पता कि वहाँ लाइफ हो सकती है कि नहीं, लेकिन हमको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम इस धरती का प्यार से मतलब इसको नहीं चला सकते तो हम दूसरी धरती क्यों जाके ख़राब करें अगर वो एग्जिस्ट करे। और सिर्फ प्लैनेट का इशू नहीं है। हम यहाँ पेड़ है, यहाँ सोसाइटी है, यहाँ इनोवेशन है, यहाँ फैमिली है, यहाँ फ्रेंड्स हैं, यहाँ पॉलिटिक्स है। कितनी प्यारी चीज़ें हैं जिससे हम दिलचस्पी रखते हैं। कोई और प्लैनेट धरती की तरह नहीं है, इसीलिए इसी प्लैनेट को बहुत प्यार से हमने अच्छी तरह से रखना है और बचा के रखना है। तो हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई। मकसद हमारा आपको डराना नहीं बल्कि ये बताना कि डूम्सडे को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। हमारी इस खास पेशकश पाताल लोक में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। भारत एक्सप्रेस पर जल्दी नई इन्वेस्टिगेशन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।